पाकिस्तानी टीम जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाती है तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा तैयारी के लिए कैंप लगना चाहिए, क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? हमने देखा कि मुख्तसर कैंप लगा और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो टूर्नामेंट खेलने के लिए चली गई और खिलाड़ी भी फाइनल नहीं थे। कुछ खिलाड़ी हैं जिनको अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिला। कैंप के हवाले से क्या कहेंगे और इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान फाइनल खेला, बहुत अरसे के बाद हार गया, कोई बात नहीं है। अच्छा खेल के हारा है, अच्छा टूर्नामेंट खेल के हारा है, उससे कोई बात नहीं है। अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए सोचें। दूसरी बात यह कि जितना भी ये खेल के आ गए इतने क्राइसिस में बच्चे, इनको आफरीन है, इनके ऊपर आफरीन है कि वो इतने क्राइसिस में वो पाकिस्तान की टीम जो है इतना अच्छा खेल के आ गई। जो हालात पाकिस्तान के अंदर हॉकी पे चल रहे हैं, दो दो एसोसिएशनें बनी हुई हैं और हॉकी का सत्यानाश लगाए हुआ, दो दो कैंप लगा दिए। ये पाकिस्तान की हॉकी इस तरह चलती थी और चलेगी तो ये इस तरह ये इनको बच्चों को जो है सलूट करना चाहिए कि ये इतनी हॉकी खेल के आ गए और इतनी अच्छी हॉकी खेल के आ गए। अगर माहौल अच्छा होगा तो यही पाकिस्तान की टीम कल जो है गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। और हनी साहब, जैसा कि मराहत होती हैं, जैसा कि टीम को बहुत ज्यादा मराहत मिली जाती हैं, हॉकी टीम को क्यों मराहत नहीं मिलती और आप जैसे साबिक ओलंपियंस जो हैं वो इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? भाई, हमने तो काफी मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप पहले आए थे, आपने नोटिफिकेशन जारी किया था कि स्पोर्ट्समैन को जो है वो जॉब्स जो है वो खोल दी जाए। आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब दोबारा मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा स्पोर्ट्स के लिए को जो है वो डिपार्टमेंट खोले जाएं ताकि बच्चे जो है वो कम से कम घर के ऊपर अपने बोझ ना बने और वो ग्राउंडों पे आए। जब उनको पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी तो वो ग्राउंडों पे भी आएंगे। अब बच्चे जो है गरीब, गुर्बत इतनी फैली हुई है, महंगाई इतनी फैली हुई है तो बच्चे ग्राउंडों पे नहीं आते। माँ बाप कहाँ से उनको 200 रुपए रोज के, 300 रुपए रोज के देंगे, ये बताएं आप। तो मैंने तो रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये अल्लाह करे वो इस पे अमल दरामद कर दें। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच रिचर्ड आल्टमन गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने भरपूर कोशिश की मैच जीतने की लेकिन कामयाब ना हो सके। हनीफ साहब, अगर हॉकी की रिवाइविंग की बात करें और हॉकी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर ले जाने की बात करें, इससे पहले अगर हम हॉकी के कोच की बात करें जिसने आते ही पाकिस्तानी टीम को जो है वो फाइनल में पहुंचाया, इस कोच को तो यकीनन खिलाड़ियों के साथ साथ कोच को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। तो जाता है उसे, लेकिन हमारे बच्चों में इतनी हॉकी थी। ये जो पुराने लड़के आपने लिए हैं ना, 9-10, 8-9 लड़के जो लिए हैं पुराने, उनमें बहुत हॉकी है, पोटेंशियल है। 250 से 300 मैच खेले हुए हैं, इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर है उनके पास। तो इसमें जो है लड़कों को क्रेडिट जाता है। लड़कों ने वाकई में मेहनत की है। और जो कराची में कैंप लगा था, अयाज महमूद था उसके अंदर, रेहान भट्ट था, सकलैन था, दिलावर था, ये इन लोगों ने भी उनके साथ बड़ी मेहनत की थी बच्चों के साथ। तो उनकी वजह से ये बच्चे जो हैं कितना खेल के आ गए, समझे नहीं। लेकिन गोरे का जो है वो अपनी जगह काम है, लेकिन गोरे को प्लान देना आता है, टीम लड़ाना नहीं आता। टीम लड़ाना बहुत मुश्किल है ग्राउंड के अंदर खड़े होके, प्लान दे देने से कुछ नहीं होता है। तो गोरे का अपनी जगह काम है, लेकिन लड़कों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी अच्छी हॉकी खेली और इस मुकाम पे पाकिस्तान को ले आए। और जहां तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का कहना है, तो आज 30 साल से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हॉकी का बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर ना क्लबों की हॉकी होती है, ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, ना स्कूल कॉलेज की हॉकी होती है। अगर ये चीजें होने लगेंगी तो यकीनी तौर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैलेंट आएगा और पाकिस्तान के फिर वो बच्चे काम आएंगे। जैसे पहले होता था कि पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स होते थे, डोमेस्टिक क्लबों की हॉकी होती थी, स्कूल कॉलेजों की होती थी, इंटर यूनिवर्सिटी होती थी। अब ये सब चीजें सब बंद हो चुकी हैं कोई 30 साल से।
तो इसलिए आज फुकदान है लड़कों का। साहब, जो निशानदियां मसाइल के ऊपर हैदर हुसैन साहब ने की हैं, यकीनी तौर पर एज अ साबिक ओलंपियन और एज अ हॉकी के बड़ा अपने आप को समझकर आप अमली तौर पर आगे बढ़ेंगे और जो हॉकी का जो हाल है, इस हाल से हॉकी को निकालेंगे और जैसे माजी के अंदर हॉकी के खिलाड़ी जो हैं और हॉकी का खेल जो है पाकिस्तान के अंदर तरक्की करता था, इसको रिवाइव करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हनीफ साहब, देखिए सर, देखें, सारी बात यह है कि जिन्होंने हॉकी की बर्बादी की है उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी ये हॉकी सही नहीं हो सकती। क्योंकि आप कल किसी को लगा दें, कल वो भी आके यही काम करेगा, उसे पता होगा कि कोई सजा तो होनी नहीं है। जब तक आप सजा नहीं देंगे किसी को, जब तक ये हालात सही नहीं होंगे। आपको दुनिया को पता है, जबकि प्रूफ के साथ उनके जो है डॉक्यूमेंट्स जमा है, सब कुछ जमा है कि इन्होंने ये गबन किया है, तो उसके बावजूद ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा? और फिर उसके बावजूद वो सेक्रेटरी बन के बैठ गए, उन्होंने अपना नाम सेक्रेटरी लिख लिया, जबकि हैदर हुसैन जो है वो कोर्ट से और ऑफिशियली जो है वो सेक्रेटरी है। शैला रजा सदर है, कांग्रेस ने उन्हें सेलेक्ट किया, जैसे असेंबली में जो है वो स्पीकर को करते हैं। तो इसी तरह ये चीजें ये ऑफिशियली और कानूनी बैठे हुए हैं, उन्होंने आके वो बैठ गए, उन्होंने वो करप्शन भी कर ली और वो सेक्रेटरी भी बन गए। तो आज जो है वो मुअज़्ज़ब बने हुए। तो इस तरह हॉकी नहीं चलेगी जब तक इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी। मेरे समझ में नहीं आता ये क्यों इतना डिले हो रहा है, या हमारे पॉलिटिशियनों को सजाएं मिल सकती हैं। बिल्कुल, सजा और जजा का मामला जो है वो यकीनी तौर पर होना चाहिए और पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर जो फैसले हो रहे हैं ये भी खत्म होने चाहिए ताकि हॉकी दोबारा से पाकिस्तान के अंदर रिवाइव हो सके।